आप देख लीजिए डीजे का ये आम रिवाज हो गया है। आज नौजवान तबका डीजे की धुनों पे नाचता है, उसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है और मोबाइल में जियो सिम है। जियो सिम वाले फ्री कर दिया, 300 या कितने में रिचार्ज आपका फ्री कर दिया। आज हमारा नौजवान तबका किसी भी गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर किसी दीवार पर पैर लटकाए हुए या किसी भी नुक्कड़ पे बैठ जाता है और उस इंटरनेट के जरिए ऐसे फास्ट फास्ट गानों को सुनता है। कसम खुदा ऐसे कुफरिया को मैंने अपने खुद कानों से सुना आते जाते। मैं भी बजटिया में एक जगह रहता हूँ, आते जाते मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे कुफरिया गाने पसार में बजते हैं कि जिनको सुन लेने के बाद, दोहरा लेने के बाद आपके ईमान का जनाजा निकल जाए। कसम से ऐसे खबीज खबीज गाने, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने धड़ल्ले के साथ पसार में बजते हैं और नौजवान उस पर मस्त रहते हैं। पूरा धून के साथ बजाएंगे। आर्केस्ट्रा बाज नौजवान तो ऐसे है जो आर्केस्ट्रा में हिस्सा भी लेते हैं, चंदा भी कर देते हैं और उसके बाद आर्केस्ट्रा में जाके नाचते भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि याद रखना, गाने का एहतमाम करने वाला, गाना सुनने वाला, गाना गवाने वाला, ये सब की सूरतें मसक कर दी जाएंगी। बंदरों और सुअरों के शक्ल में इनके चेहरे को कर दिया जाएगा। कल क़यामत के मैदान में इन्हें सुअरों की शक्ल में उठाया जाएगा। ये गाने का रिवाज आज का नया रिवाज नहीं है। कहीं पर मेला होगा या कहीं पर कोई फंक्शन है, शादी होगी तो शादी में ढोल ताशे पीटेंगे। उसके बाद शादी का माहौल है, बारात जाने वाली है, रात में लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे। अजीब बेहाई का मुहाजरा है, अजीब बेहाई का ये मामला है। जब उनको बूढ़ के घर के गार्जियन से कहो ये आपके छत पर औरतें नाच रही थी, गाना बज रहा था, तो साफ साफ कह देंगे कि घर में औरतों की चलती है। चलिए मौलाना, खुशी का माहौल था, दो चार बात हो गया, दो चार काम हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका ज़मीर मर चुका है? अब घर की हुकूमत घर की औरतों के हाल में है, आप अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारा नौजवान तबका इस कदर इस बेहयाई में मुब्तला है। ये गाने बजाने का रिवाज ये आज का रिवाज नहीं है, बल्कि ये इंसानों का बड़ा कदीम रिवाज है। सबसे पहले गाने का काम शैतान ने किया था और नाचने का काम, डांस करने का काम ये हजरत मूसा पैगंबर के ज़माने में एक सामरी जादूगर था, उसने नाचने और डांस करने के काम को ईजाद किया है। और हारमोनियम बजाना, बांसुरी बजाना, ये हारमोनियम मौसीकी बांसुरी बजाना ये कुफारे मक्का का तरीका था। जब मेरे आका कुरान की तिलावत करते थे तो कुफारे मक्का डर जाते थे कि कहीं कुरान की आवाज़ों को सुनकर लोग कलमा न पढ़ ले, क्योंकि मोहम्मद ऐसे कलाम को पढ़ा करते हैं जो मोहम्मद की बात को सुन लेता उन्हीं का हो जाता है। जो कुरान की आवाज़ों को सुन लेता है वो मोहम्मद की बारगाह में अपनी गर्दन को झुका देता है। तो वो बांसुरी बजाया करते थे ताकि कोई कुरान की तिलावत को न सुने। लेकिन आज ये मामला हमारे अंदर आ गया है। आज हमारा नौजवान तबका इसको अपनाए हुए है। आर्केस्ट्रा होता है, पसारों में गाने बजते हैं। अगर मोबाइल हाथ में है तो मोबाइल में फास्ट फास्ट गाने बजाए जाते हैं। आलम तो ये है कि घर के अंदर टीवी लगी हुई है, आपकी बहन भी है, बेटी भी है, आपकी बेटी भी, बहन भी, बेटा भी है। अब टीवी स्क्रीन पर ऐसे गाने चल रहे हैं और उन गानों में नंगी तस्वीरें आ रही है अंधड़ लिबासों में। उसको भी आप भी देख रहे, आपकी बेटी भी देख रही है और आपके नौजवान बेटा भी देख रहा है। अब उसके अंदर सहबत जागेगी, कहीं जाके मुंह काला करेगा, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज नौजवान तबके का आलम यह है कि टीवी पर देखकर वो अपने हेयर स्टाइल को बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अजीब तरीके से आज नौजवान बाल कटाते हैं कि देखने के बाद महसूस होता है कि ये कौन से जात, ये कौन लोग चले आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे आलम यह है कि ये गाने बजाने का रिवाज आम है। आज नौजवान तबका फिल्मी दुनिया हीरो को अपना आइडियल बनाए हुए है कि मैं इसका ही आइडियल हो। वो लानती कुत्ते हैं, उसने कभी आपके बारे में किसी से कुछ माना नहीं है। जिसके फैशन को आप अपनाए हुए हैं, जिसके हेयर स्टाइल को आप अपनाए हुए हैं, जिसके पहने हुए जींस को आप जगह जगह से फाड़ नोच कर पहनते हो, जिनके पहने हुए टी शर्ट को आप पहनते हो, जिनके पहने हुए चश्मों को आप पहनते हो और फख्र से कहते हो कि मैं फला जहन्नमी कुत्ते का आइडियल हूँ, मैं फला हीरो को आइडियल मानता हूँ, मैं फला हीरो को अपना आइडियल मानता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लानती कुत्ते हैं, इन्होंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आपके लिए कुछ नहीं मांगा है, न आपके लिए कोई चंदा किया है, न आपके लिए कोई अच्छा काम किया है। अगर आपको आइडियल बनाना है तो उस मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपना आइडियल बनाइए, जो पूरी पूरी रात जाग कर आपके लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करते थे। अरे आइडियल बनाना है, फैन बनना है तो उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के फैन बनिए। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी आपकी ज़बान मुबारक कर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। जब जवानी के आलम में पहुंचे तब भी आप गुनहगार उम्मतियों
को नहीं भूले। जब आप मेरे आका मेराज का दूल्हा बन के आप तशरीफ ले जा रहे थे तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले। जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी आपकी जबान पर या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। और कब्र में भी नहीं भूलेंगे, कब्र में भी आपकी ज़ियारत, आपको ज़ियारत कराएंगे। अगर आइडियल बनाना है तो उस मुस्तफ़ा जाने रहमत को आइडियल बनाइए जो कब्र में भी काम आएंगे। कसम खुदा की आपने उलमा से सुना होगा, उलमा फरमाते हैं कि कब्र में 3 सवाल किए जाएंगे। एक सवाल ये, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर जवाब देने वाला नेक अमल करके मरा है, अगर मरने वाला नेक अमल करके मरा है तो मुनकर नकीर के सवालात के जवाब दे देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब सभी ये बात को बयान करते हैं कि कब्र में एक तीसरा सवाल भी किया जाएगा। वो क्या है? कब्र में तीसरा सवाल किया जाएगा कि माँ कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, माँ कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तू इस मर्द के बारे में क्या कहता है? बताइए चला कि कब्र में किसी की आमद होगी जिसके ताल्लुक से ये सवाल किया जाता है तो बस बात आला हजरत तक पहुंची तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अकीदा देते हैं, फरमाते हैं ये प्यारे कब्र में किसी और की आमद नहीं होगी बल्कि कब्र में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद होगी। जिस हिसाब से मरने वाले के अमल होंगे उसी हिसाब से कब्र में आकाए कायनात की वो ज़ियारत करेगा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिस मर्द मोमिन की कब्र में सरवरे कायनात की आमद होगी वो कब्र बुक्के नूर बन जाएगी, उस कब्र में नूर के चश्मे फूट पड़ेंगे। अब आला हजरत अकीदा देते फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, जल्व फरमा होगी तलात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।